तो दोस्तों, जबरदस्त माहौल चल रहा है और लेकिन हम लोग एक्साइटेड हैं, फायर्ड अप हैं। और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए, हाउ हमारी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इस मुद्दे पे जरूर 5-10 मिनट बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो निश्चित रूप से सारे लीडर्स जो एक्टिविटी में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो एक उदाहरण है हमारे सामने, है नहीं कि अपनी सोच, अपने विजन, अपने रथ पथ पर आगे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। तो हम इस जब बिजनेस में आते हैं तो एक 4 पिलर मॉडल से हमारा परिचय कराया जाता है नहीं, जिसमें 4 पिलर्स होते हैं जो इस बिजनेस के लिए बहुत ही वाइटल रोल होता है और वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। और जिसमें से 4 पिलर में बात की जाए तो एक पिलर है एमवे कंपनी, जो शानदार जबरदस्त कंपनी है जो हमें इस बिजनेस को ऑफर करती है, सारी कहानी जहां से शुरू होती है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम जो अब गुरुकुल का रूप लेने जा रहा है। तो जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है जहां हम नेटवर्क मार्केटिंग के हुनर सीखते हैं और एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम को भी वहीं से एजुकेट करते हैं। तीसरा पिलर जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी टीम है, जिसमें हमारे लीडर, हमारे मेंटर आरपी सर और चंद्रा मैम है, जो हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेंटरिंग देते हैं। हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक पर्सनलाइज काउंसलिंग और कोचिंग मिलती है हमें। चौथा आता है वो आप, यानी कि हम जो इसमें अब एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और एक बड़ा नेटवर्क निर्माण करने की प्रक्रिया का निर्णय ले चुके हैं, यानी एक सही व्यक्ति जो मेहनती है, महत्वाकांक्षी है, सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, काम करने को तैयार है, आगे बढ़ना चाहता है। 4 पिलर है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले पिलर के बारे में, एमवे कंपनी के बारे में। तो एमवे का प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे। वो लोग जो अभी 2-4 महीने पहले ही, 6 महीने पहले इस बिजनेस में कनेक्ट हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। हालांकि हम सब लीडर हैं और हमें इसका ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। जैसे एमवे का ग्लोबल प्रोफाइल जानने की जरूरत है हमें, है नहीं। आज ये कंपनी सोचो 1959 में शुरू हुई थी, कितने समय, 60 साल से ज्यादा का समय हो गया इसको। और ये इस दौरान 100 देशों में एक्सपेंड हो चुकी है, 100+ कंट्रीज में आज इस कंपनी का बिजनेस चला गया है। अगर ग्लोबल टर्नओवर को देखें तो लगभग 70,000 करोड़ के टर्नओवर को इन्होंने सालाना सेल्स दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है नहीं। और लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा के, 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इसके सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। 67 से ज्यादा R&D लैब हैं। एक R&D लैब का मतलब होता है कई करोड़ों रुपए का बजट, यानी उस R&D लैब में एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न होती है, उसमें रिसर्च चलती है, तो करोड़ों का एक बजट। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देखते हैं जो बड़ा बड़े हजारों करोड़ों का, 20-20 हजार करोड़ का टर्नओवर देती हैं साल का, उनके पास एक R&D लैब होती है कई बार मात्र। तो वी फील प्राउड कि हमारे पास 67 से ज्यादा R&D लैब हैं आज की तारीख में, जहां लगभग 1000 साइंटिस्ट से ज्यादा साइंटिस्ट उन लैब में रिसर्च करते हैं, जो क्वालिफाइड हैं और जबरदस्त साइंटिस्ट हैं। और लगभग 1100 से ज्यादा पेटेंट जो कुछ प्रोसेस में हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के, ये कंपनी ओन करती है। पिछले 60 से ज्यादा सालों में इन्होंने अपने इन्वेंट्री में, गुडविल में इसको जोड़ा है नहीं। इस कंपनी के पास कोई शेयर नहीं है मार्केट में, यानी ओन फंड से चलती है, कोई बैंक लोन नहीं है। और अभी अगर हाल में इंडिया की बात करें तो 25 साल पूरे करने जा रही है और लगभग पिछले 4-5 सालों में इन्होंने 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग भारत में किया है और बहुत ही जबरदस्त एक अपने आप में फिनोमेना बन चुकी है नहीं। तो एक ही अपने आप में नया बिजनेस आइडिया था जो आज से 60 साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने दिया था कि एक रेफरल मार्केटिंग, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक डायरेक्ट सेलिंग भी एक तरीका है प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का। तो ये तब से एक एमवे अपने कंपनी, अपने क्षेत्र में एक लीडर के रूप में उभर के आई और कोई भी इसके पैरेलल कंपनी नहीं है विश्व में, है ना। इसकी ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, शानदार ब्रांड है जो ग्लोबली नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट की ब्रांड ट्रीट की जाती है और ये अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है एमवे अपने आप में। और ये रेटिंग एमवे ने नहीं दी अपने आप को, ये बहुत सारी फ्रीलांसर ऑर्गेनाइजेशन है
जो अपना सर्वे करती हैं, फीडबैक लेती हैं, कस्टमर लॉयल्टी को देखती हैं, तब ये खिताब से नवाजा जाता है। तो जबरदस्त चीज है। लेकिन अभी जैसे कुछ समाचार पत्र में आया है, तो कई चीजें नए लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं। पुराने लोग तो कंफ्यूज नहीं होते, हमारे माइंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर क्लियर, हमें पता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, हमें पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, हमें पता है कि हमारा क्या फ्यूचर है अगर ऑर्गेनाइजेशन से हम कनेक्टेड रहते हैं, है नहीं। तो जैसे कि दिया गया है कि भाई इसमें कई सारी मीडिया में बातें निकलती हैं और ऐसी छाप दिया जाता है कई बार, तो हमें एज ए इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटर हमें पता होना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 2011 के एक जांच के मैटर को लेके ये सारी चीजें चल रही हैं, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी सारी एसेट्स को, जो फैक्ट्री हैं, जो बैंक बैलेंसेस हैं, उनको अटैच किया है, यानी जबकि कई बार गलत शब्दों में बोला जाता है कुर्क कर दिया, यानी नीलामी कर दी, ऐसा नहीं है, सही शब्द है अटैच किया। अटैच क्यों किया जाता है? ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है और हाई लेवल पे इंक्वायरी होती है, तो उस कंपनी की एसेट्स को अटैच किया जाता है कि आप छोड़ के नहीं जाएंगे, ना इनको बेचेंगे। तो एमवे तो यहाँ जाने के लिए आई नहीं है। किसी भी देश में अगर जाना ही होता तो 1100 करोड़ का इन्वेस्ट 3 सालों में क्यों किया जाता? तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। तो इसमें हमें बरगलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी के बरगलाने में आने की जरूरत है कि इसको नीलाम कर दिया, इसको क्या नाम फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि एमवे क्या करती है, यानी जो जीरो स्टार्टअप से जो बिजनेस कनेक्ट होता है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? मनी लॉन्ड्रिंग तो उसको कहते हैं, यानी स्कैम जिसको बोला जाता है कि भाई लाओ तुम 2 आदमी को जोड़ो, तुम्हें इतने पैसे देंगे, वो 4 को जोड़ेंगे इतने पैसे, जहां ज्वाइनिंग पैसे से होती है, हेड काउंट को टर्नओवर माना जाता है। यहाँ पे तो अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो अगर उसने टर्नओवर नहीं दिया तो ही विल नॉट मेक मनी। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए अगर कुछ नए लोग हैं कि आप यहाँ पे एक जेन्युइन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ चुके हैं, जहां प्रोडक्ट और सर्विसेज का टर्नओवर होता है, और जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करते हैं उस हिसाब से जितना बड़ा टर्नओवर होता है उतना हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई पैरामिड कनेक्शन नहीं है हमारा यहाँ पे ना। और प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि कई लोग, 90% लोग तो इसके प्रोडक्ट के दीवाने हैं। 25 साल होने जा रहे कंपनी को, तो कई लोगों से हम मिलते हैं तो कहते हैं इसका ग्लिस्टर, इसका एसिड, इसका डेली मैं हमेशा यूज करता हूं और इतने सालों से लगातार यूज कर रहा हूं। यानी प्रोडक्ट ऐसे हैं कि व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो जब ग्राहक संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट अपने आप में अपनी जेन्युइननेस को साबित करता है। यानी अगर इसको देखेंगे हम, न्यूट्रीलाइट के कितने टेस्टिमोनियल बन चुके, कितने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आया, हम उनमें से एक हैं। यानी कहानियां बनती हैं कि न्यूट्रीलाइट खा के तो कमाल हो गया, मिराकल हो गया। वो मिराकल नहीं हुआ, वो जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी लगातार चल रही थी 10 सालों से, और जो बॉडी डैमेज हो रही थी, जैसे ही उसने च्यवनप्राश या मल्टीविटामिन डेली या कोई भी न्यूट्रिशन लिया तो एकदम से उसके बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और उसे लगता है ये तो चमत्कार हो गया। तो न्यूट्रीलाइट एक ऐसे मिराकल को, कई सारे मिराकल आपको ढूंढने को मिलेंगे। और कई बार आप देखिए, आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं तो 2-3 पुस्तकें हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और जो नया व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन किया है उसको ये 2-3 पुस्तकें तो पढ़ लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। तो वो जैसे एक उनमें से एक अच्छी पुस्तक है वादे जो निभाने हैं, यानी इसमें बड़ी अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं, बड़े अच्छे अच्छे 38 जटिल प्रश्नों के जवाब हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में वादे जो निभाने हैं ये क्यों टॉपिक रखा गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यानी एथिक्स और ईमानदारी की एक मिसाल है ये अपने आप में कंपनी, तब इसका नाम रखा गया वादे जो निभाने। यानी वादे निभाने के ऊपर ये कंपनी चल रही है शुरू से। इसकी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई कि प्रॉमिसेस किया गया था तो उसको निभाना था। तो ये हमें कहानी पता होनी चाहिए एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को। यानी कई बार मैं उसको अदरवाइज नहीं कहूंगा कि नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है नहीं, जब वो आता है कंपनी में तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में वो कई बार विरोध झेलता है। और जब उसको कई सारी कंपनियां बीच में मिलती हैं मार्केट में, और वो इन सब का उदाहरण लेके, जो कुछ भी मीडिया में निकल रहा है आजकल उल्टा सीधा, है नहीं, सही मुद्दा तो जांच के बाद आएगा और हम जीतेंगे और मजबूत होके उभरेंगे।
तो वो कंफ्यूज हो सकता है, तो उसका नुकसान हो सकता है, हमारा नुकसान नहीं होगा, है नहीं। हम तो एमवे में ही नजर आएंगे जब तक रहेंगे, लेकिन नया व्यक्ति जो अभी सीख रहा है, जिसके माइंड पे अभी कोई दूसरा दुष्प्रभाव डाल सकता है, जिस जानकारी के द्वारा मिसगाइड कर सकता है, उनके लिए ये पुस्तक एक अमृत, यानी अमृत सिद्ध हो सकती है कि उनको इस बिजनेस में मरने नहीं देगी, जिंदा रखेगी, है नहीं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा हमें, यानी क्या ये स्कीम है, क्या ये स्कैम है, क्या ये बिजनेस करने का नया तरीका है। तो ये जो बिजनेस है कॉपी कैट मार्केटिंग, सोचो इतनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ये कैसे गलत हो सकता है, यानी इतने बड़े फाइनेंशियल जीनियस लिख रहे हैं। तो इस बिजनेस ने पिछले 70 सालों, 60 से अधिक सालों में कई लोगों को असाधारण जिंदगी जीने का मौका दिया है। वो लोग जो आम इंसान थे, हालांकि ईश्वर ने तो सबको बराबर ही बनाया है, सबके अंदर वही ब्रेन है, वही सारा बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कई बार एक सही प्लेटफॉर्म की वजह से ना मिलने की वजह से, या कई बार अनुकूल परिस्थितियां होने ना की वजह से, अवसर ना मिलने की वजह से आदमी वांछित रह जाता है एक अपनी जो योग्यता को पाने में, उसके अनुसार रिवॉर्ड पाने में। तो ये बिजनेस बिग इक्वलाइजर की तरह एक सबके साथ समानता का भाव रखते हुए, उसका क्या जाति है, क्या धर्म है, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, यानी उसका आर्थिक स्थिति क्या है, गरीब है, अमीर है, इसके हटके, इसके निरपेक्ष होके सबको समानता का अधिकार देता है नहीं, और आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। तो ये बहुत ही महान अवसर है नहीं। इसको तो कहते हैं कि ऐसे जो बिजनेस हैं सदियों में आते हैं, तो एमवे उनमें से एक है, मिसाल बना है, यानी विशेष रूप से आज जो नौजवान है, जो 25-30 साल के युवक हैं, 20-25 साल के, जो आज निराशा फैली हुई है कि जॉब ही नहीं है मार्केट में, यानी वो फ्रस्ट्रेटेड है कि मैंने पढ़ लिख लिया, अब क्या करूं मैं। गांव में जाइए, वो खेती करने में लगा है बीटेक करके, यानी उसको होप नहीं है कोई। तो ये बिजनेस उन यूथ के लिए एक बहुत बड़ी होप है कि मैं घर में रह के, समाज में रह के कुछ कर सकता हूँ, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ वहां पे रह के, कि स्मार्टफोन एंड इंटरनेट की मदद से। यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कितना शानदार ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वुमेन्स के लिए बड़ा ही जबरदस्त वरदान है ये तो, यानी अपने परिवार को देखते हुए अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने का मौका देता है महिलाओं को। तो जबरदस्त चीज है नहीं। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब ये सब जो माहौल प्रिवेल करना है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरत है वी शुड बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अवर टीम। हमें अपलाइन के साथ एक निरंतर डेली एक संवाद की जरूरत है, यानी एज ए अपलाइन हमारा भी काम है कि हम अपनी टीम के कुछ लोगों से कम्युनिकेशन में रहें, उनको होप दें, उनको हिम्मत दें, विश्वास दें, है नहीं। तो ये हमारा काम है, और साथ के साथ अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखें, जैसे आज इन लोगों ने, महिलाओं ने एक्टिविटी शेयर की, त्रिपाठी जी ने की, कि हम अभी भी लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस दौरान कई ऐसे लोगों के मैसेज जरूर आ रहे होंगे हम सबको, कि जिन्होंने एमवे तो नहीं किया कभी, है नहीं, लेकिन वो उसका जो वीडियो, यूट्यूब वीडियो या इमेज की कटिंग जरूर भेज रहे होंगे हम सब लोगों को। तो ऐसे में हमें चाहिए कि उनको जो इसके बारे में अच्छे वीडियो बने, जैसे आशीष झा का है, और भी 1-2 वीडियो हैं, उनको भेजें कि आप कृपया करके इसे सुनिए। हमें धैर्य का परिचय देना है नहीं, क्योंकि हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आम आदमी से अलग हैं, हमारा जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ है, इमोशनल कोसेंट है, आम लोगों से हाई है, यानी हम उनके जैसे नहीं है जो तुरंत रिएक्ट करेंगे। हमें पता है क्योंकि हमारा किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है हम लोग। तो दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और इस तरह की पुस्तकों को अपनी डाउनलाइन में प्रमोट करना है कि भाई वादे जो निभाने हैं वो पढ़िए आप, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है नहीं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों। इवन जो वॉरेन बफेट ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनको ओन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी स्टॉक होल्डिंग को ओन कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है नहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करते हैं, है नहीं। तो निश्चित रूप से जो कठिन परिस्थितियां वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो टिके रहते हैं, वो गायब नहीं होते। तो ये एक हो सकता है थोड़ा मेंटल, एक हमें एक सबको हो जाता है जब परिस्थितियां विकट होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डर नहीं लगता,
कईयों के मन में आता है डर, और कई बार हमारे में भी आता है, लेकिन अपलाइन की एसोसिएशन और सिस्टम से कनेक्टिविटी हमें मजबूती और हिम्मत और साहस प्रदान करती है। तो हमें कनेक्ट रहना है नहीं? तिवारी जी ने कितने बढ़िया सेशन लिया था, उस सेशन को बार बार देखना है, और इस तरह की मीटिंग में और इस तरह के सेमिनार से कनेक्ट होके अपने विश्वास को मजबूत करना है नहीं? ये एमवे कंपनी जबरदस्त कंपनी है, और इसके बारे में तो कहा भी जाता है कि 1979 में अमेरिका में खुद, जहां इसका ओरिजिन रहा इस कंपनी का, वहां पे फेडरल ट्रेड कमीशन है यूएसए में, जस्ट लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय की तरह वहां भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है सारी चीजों को पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उन्होंने भी इस पे केस चलाया था कि भाई ये पिरामिड स्कीम है लग रहा है। तो ये केस चला लंबे समय तक, और अंत में ये सिद्ध हुआ, साबित हुआ कि ये पिरामिड कंपनी नहीं है। यहाँ बंदों को गिन के पैसा नहीं दिया जाता है नहीं, यहाँ ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ पे तो जेन्युइन टर्नओवर होता है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बहुत हैवी डिमांड है, प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए इनको ये एक लेजिटिमेट, जेन्युइन और पारदर्शी कंपनी के रूप में इसको घोषित किया गया, और यहाँ से फिर शुरुआत हुई। तो सोचो वहां जैसे जहाँ के सिस्टम को इतना प्योर माना जाता है कि वहाँ जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम जबरदस्त है, वहां भी ये एक विजेता की तरह उभरी। ऐसी चाइना में भी हुआ था, शुरू में काफी विरोध झेलना पड़ा, काफी दिक्कतें आई, लेकिन जब प्रेजेंटेशन दिया एमवे ने अपना, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे संस्थापक हैं एमवे के, यानी डिवॉस और वेंडल पार्टनर ने, तो उन्हें लगा कि यार चाइना में चलने से तो चाइना का फायदा है इस कंपनी से, तो उन्होंने इसको परमिट किया कंपनी को। यानी जिस देश में जाती है ये उस देश के फायदे के लिए काम करती है, उसके प्रॉफिट को वहां इन्वेस्ट करती है। ऐसी एक इंसिडेंस अमेरिका में हुआ था। एक रिपोर्टर थे माइक वेलेस, है नहीं, 1983 में उनका एक जबरदस्त संवाददाता के रूप में माना जाता था, और उनका एक प्रोग्राम चलता था 60 मिनट प्रोग्राम, और उस 60 मिनट में वो किसी भी कंपनी को चूज करते थे जिसकी रिक्वेस्ट आती थी, और उनके मालिकों को इंटरव्यू करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, और ये उसको लेके बड़ा डर व्याप्त हो गया था सब में कि भाई ये जिसका भी इंटरव्यू ले, कौन सी कंपनी गड़बड़ नहीं करती है। अगर देखें आप, देखिए हर जगह बिजनेस में कुछ ना कुछ इधर उधर किया जाता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है नहीं? पहले प्रॉफिट है, फिर एम्प्लॉय है, और फिर एनवायरमेंट है। लेकिन जब एमवे की बात आती है तो पहले एनवायरमेंट है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, और तीसरा फिर प्रॉफिट है, बाद में देखेंगे उसको। तो ये प्रायोरिटी है। तो जब एमवे को उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो बड़ी खलबली सी मची सब जगह कि अब देखो एमवे की बारी आने वाली है। लेकिन एमवे ने उसकी तैयारी की और उनके क्वेश्चंस का बढ़िया से उत्तर दिया, यानी शांत तरीके से, और फिर उसके बाद उसके इंटरव्यू छपने के बाद एमवे की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई, यानी उसको पता चला कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी अंडर द टेबल डील नहीं हो रही, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर के इंटरेस्ट में होता है, एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट में होता है, प्रॉफिट तो बाद में आता है। तो ये सब जब मुद्दे आते हैं तो निश्चित रूप से हमें सीखने को मिलता है नहीं? तब पता चलता है कि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, है नहीं? तो एमवे बहुत मजबूत कंपनी है, और सबसे जबरदस्त चीज क्या है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जो हैं हमारे जो एमवे कंपनी के मालिक हैं, वो उसके चेयरमैन हैं। तो सोचिए अगर हमारे कंपनी के जो है तो कितने मजबूत व्यक्ति हो सकते हैं। तो लेकिन कहते हैं ना, न्याय जो है, जस्टिस अपना रास्ता चुनता है। तो बिल्कुल हो सकता है कुछ दिन के लिए सारी चीजें हो, कई बार लोग कह सकते हैं सर मेरा तो कमीशन ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, कमीशन कहीं नहीं जा रहा, कमीशन जितना बनता है बिल्कुल उतना आएगा, है नहीं? थोड़ा देर हो रही है तो हमें इसके साथ बेयर करना है, और अपने बिजनेस को आज भी वैसी एक्टिविटी में लाना है जैसे आज शुरू में लोगों ने शेयर की। तो हमें अपनी एक्टिविटी को नहीं रोकना है, तो एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी है, अपलाइन से कम्युनिकेशन बढ़ाना है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको वैसे ही डेवलप करना है, उनको एजुकेट करना है, अवेयर करना है, और ये सब चीज बतानी है। तो ये दोस्तों हमारा मुद्दा है, और इस पे हमें काम करना है। तो बहुत ही बढ़िया है, और 2-3 घोषणाएं हैं जो इस तरह से हैं कि कल बृहस्पतिवार